कि इस बालक ने कल कथा से प्रारंभ से पूर्व हमारी आंखों में आंसू ला दिए, और आज तो क्या ही कहना। ठीक 2 बजे पता नहीं कैसे कैसे एड्रेस ढूंढकर ये हमारे निवास मिश्रा जी के यहाँ पहुंच गया। हाथ में एक छोटी सी पॉलीथीन, उसमें थोड़े से सूखे फूल जो भी पंडाल में जहां भी मिले हो। मैंने कहा क्यों आए हो? तो बोलने में तो सामर्थ्यवान है नहीं, इशारा किया, आपको लेने आया हूं कथा के लिए आपको। मैंने कहा मुझे लेने आए हो? बोले हाँ, इशारा करके बताया। कुछ लोगों ने सोचा ये कुछ खाने के लिए आया है, ये कुछ लेने के लिए आया है। हमने कहा सबसे पहले खाने की वस्तु ही दो इसको। पूछा कुछ खाओगे? मिठाई दी, फल दिया, पेट की तरफ इशारा किया, नहीं भरा हुआ है, कुछ नहीं चाहिए। पैसा लोगे? नहीं नहीं। क्या लोगे? क्यों आए हो? बोले आपको लेंगे और पंडाल तक ले चलेंगे। क्या बात है। आहा। बंधुओं, कल की इस लीला ने मनमोहित कर दिया, पर आज जो इसने किया वह तो एक विवेकवान, बहुत समझदार व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इसको अपनी स्थिति पता है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कहीं अकेले जा नहीं सकता, रास्ता मैं नहीं जानता, किसी को बता नहीं सकता। लेकिन जितनी भी इसकी बुद्धि काम कर रही है, उसने ये विचार किया कि जो कर सकता हूं वो तो करूं। पंडाल में ताली बजा सकता हूं, गुरुजी को लेके आ सकता हूं, पंडाल में नृत्य कर सकता हूं, उतना तो मैं करूं। और फिर भी ये बिना सोचे विचारे वहां तक चला गया। मैंने कहा खो जाते तो क्या होता। हम लोग अपनी कितनी कंप्लेंट्स रोज भगवान को लिखवाते हैं। आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया, आपने बेटा नहीं दिया, आपने व्यापार अच्छा नहीं दिया, आपने बहू अच्छी नहीं दी, आपने फैक्ट्री अच्छी नहीं दी, आपने नौकरी अच्छी नहीं दी। लेकिन अगर सांसारिक उन्नति की मैं बात करूं, शारीरिक स्थिति की मैं बात करूं, तो शारीरिक स्थिति में जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं वो इस बच्चे से ज्यादा ही स्वस्थ हैं। क्या इसके अलावा इस पंडाल में ऐसा कोई बैठा है जो बोल नहीं सकता है? इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ पैर, उसके मुख कंट्रोल में ना हो? हम सब इससे स्वस्थ हैं। और इतना सब कुछ भगवान ने हमें दिया, और उसके बाद भी हम इतनी कंप्लेंट्स भगवान को लिखवाते हैं। और इस बेचारे के स्थिति ऐसी होने के बाद भी ये रोज प्रणाम करता है, रोज दंडवत करता है, जयकारे लगाता है, इसको कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसलिए जीवन में कभी अगर अभाव महसूस हो कि भगवान ने ये नहीं दिया, तो ऐसे जीवों की तरफ देखो कि जिनके पास शरीर की व्यवस्था भी स्वस्थ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये भगवान का रोज कितना धन्यवाद करते हैं, कितना प्रणाम करते हैं। नहीं, क्या जरूरत इसको ये सब करने की। सुबह पूरी प्रभात फेरी में रहा और अभी भी हमको लेकर आया। अद्भुत है। कोई बहुत बड़ा भक्त है। पिछले साल ही मैंने कहा था, कुछ लोग उपहास उड़ाते हैं, कुछ मारते हैं इसको, कोई कुछ करता है। दुनिया की नजर में जो पागल बना हुआ है वही तो भगवान का भक्त है। दुनिया की नजर में हम समझदार बनने के चक्कर में ना भगवान की नजरों में पागल बन गए। दुनिया को रिझाते रिझाते यही भूल गए कि किसको रिझाने के लिए शरीर मिला है, किसको रिझाने के लिए जीवन मिला है। बस सब रीझ जाए, परिवार वाले रीझ जाए, व्यापार वाले रीझ जाए, पत्नी रीझ जाए, बच्चे रीझ जाए, दोस्त रीझ जाए, और जिस ठाकुर को रिझाने के लिए हम आए हैं वो रीझे या ना रीझे हमें कोई मतलब नहीं है। कितने दया निधान है, कितने करुणा निधान है भगवान। एक कदम बढ़ाकर तो देखो उनकी ओर, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक कदम सिर्फ बढ़ाकर देखो।